वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज़ अभी की ये है कि जो अभी रेलवे बोर्ड का एक लेटेस्ट लेटर आया है, आरबीई नंबर 10/2025, आज का ही लेटर है ये। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में यानी कि अक्टूबर मंथ में एक लेटर आया था, जिसमें जो है 70% और ये 30% एग्जाम कंडक्ट करने की बात हुई थी, और नवंबर में जो है उस लिस्ट ऑफ वैकेंसीज वगैरह एग्जाम कंडक्ट करने की डेट वगैरह तक आ चुकी थी। उसके अंदर उस लेटर में ये मेंशन किया गया था कि लाइक जो एग्जाम होगी 70% की, खास करके उसके बारे में ये कहा था कि उसके अंदर लिस्ट ऐसी बनेगी कि 70% एंड 70% के अंदर आमतौर पे जो सीनियरिटी बेसिस पर ये जो एग्जाम होती है, तो उसके अंदर दो कैटेगरी बनेगी, आउटस्टैंडिंग एंड गुड की। ये पहले की बात कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग यानी कि 80% एंड अबव, गुड यानी कि 60 to 79। बिकॉज पासिंग मार्क्स 60% है, तो 60 से लेके 79 इन सभी को रखा था कैटेगरी गुड में, और कहा था 80% और अबव जो लोग भी लाएंगे उनको आउटस्टैंडिंग में लिया जाएगा। और इन दोनों सेपरेट कैटेगरीज में जो जो कैंडिडेट्स आएंगे बेस्ड ऑन सीनियरिटी बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, यानी कि जो सीनियर में जो है जो अबव 80% में जितने सीनियर है, सबसे पहले सीनियर मोस्ट, फिर जूनियर, इस प्रकार से अरेंजमेंट उसके अंदर था। और बाद में गुड में भी इसी प्रकार से था, 60 वाला यानी कि 60 to 79 में। लेकिन दोस्तों, अभी जो आज ये जो लेटर आया है, हाल फिलहाल में ये जो लेटर आया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया है। उस जो है प्रपोजल को उन्होंने रिवर्स कर दिया है, बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है। और क्या कहा है देखिए, प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप डी पोस्ट थ्रू 70% सिलेक्शन। ठीक है। बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 8 अक्टूबर 2024, जिसकी मैंने बात किया था, उसमें ये मेंशन किया था। इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स लेटर under reference, it was decided that for 70% selections to group B posts in all departments having organized services, all employees who are eligible and who volunteer for the selection should be considered without any limitation on number as in the case of APO। ये कब कहा गया था? ये आपका जो है पहले के लेटर में था, है कि नहीं? यानी ये लेटर के बारे में बात चल रही है। बोर्ड का जो लेटर था 8 अक्टूबर 2024 का, उसमें ये कहा था those who are eligible and who volunteer for the selection should be considered without any limitation, कोई लिमिटेशन नहीं थी, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ नंबर, जैसे कि एपीओ के केस में हुआ करता था, ऐसा कहा था। ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारा रेलवे बोर्ड? इन कंटिन्यूएशन टू द सेड इंस्ट्रक्शन इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट, बोर्ड ने अब क्या तय किया है, जो आज की न्यूज है वो ये है कि इन कंटिन्यूएशन टू द सेड इंस्ट्रक्शन इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट इन केस ऑफ ग्रुप बी पोस्ट अदर देन एपीओ, एपीओ को छोड़ के अदर देन एपीओ, candidates for viva voce and assessment of record of service shall be called for the extent of 6 times the number of vacancies। क्या वाइवा में और जो एसआर का जो अपार वगैरह आपका होता है ना, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह, किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कि जितनी भी वैकेंसीज हैं मल्टीप्लाई बाय 6, उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा इन दी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, यानी सीनियरिटी के ऑर्डर में। ठीक है। और आगे क्या कहा, इन केस ऑफ एपीओ जैसा था वैसे ही, तो हम एपीओ का डिस्कस नहीं करें क्योंकि हमारा एपीओ का कैडर है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या कहा, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड दैट इन द केस ऑफ ग्रुप बी पोस्ट अदर देन एपीओ, candidates for viva voce and assessment of records of service shall be called to the extent of 6 times the number of vacancies। नहीं, 6 गुना को बुलाया जाएगा, 6 टाइम्स को ही लिया जाएगा, किसके लिए? वाइवा और एसआर वगैरह जो आप होता है ना, उसको असेस करने के लिए। ठीक है। फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड, और दूसरी चीज जो कही गई है वो ये है, फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट टू डू अवे विद द ग्रेडिंग ऑफ कैंडिडेट्स एज गुड और आउटस्टैंडिंग एंड सब्सिक्वेंट सुपरसेशन एज कंटेंट इन पैरा नंबर सो एंड सो, आईआरएम का मेंशन किया पैरा 204.8 टू 204.9 इन 70% सिलेक्शन अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट। और यहां पर यह भी कह दिया कि द पैनल विल बी फॉर्म्ड इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, ये जो है सीनियरिटी के ऑर्डर में बनेगा। बिल्कुल ही क्लियर टर्म्स में दोस्तों इसके बारे में कह दिया गया है। ठीक है। यानी अब आप ये चीज समझ लीजिए कि जो पहले कहा गया था कि
आपकी जो दो लिस्ट बनेगी, एक गुड की 60 to 79 मार्क्स वाली और आउटस्टैंडिंग की 80% एंड अबव वाली, उसको उन्होंने यहाँ पर सिरे से जो है उसको नकार दिया है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म यूज हुआ है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू डू अवे विद द ग्रेडिंग ऑफ कैंडिडेट्स। डू अवे यानी कि उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। तो अब जो है क्या कहा है, सिंपल यहाँ पर एक ही चीज कही है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, से नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10 है अगर वैकेंसी, तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है नहीं, 60 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो सीनियरिटी के आधार पर होंगे, उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, उन्हीं की वैकेंसी जो है असेस की जाएगी वाइवा और एसआर के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अब जो है बाकी जो कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल, सिंपल भाषा में ये कहेंगे हम लोग कि बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे वो उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि अब ये सीनियरिटी के बेसिस पे प्योरली होगा। जो पहले जो एस्पेक्ट था, जो क्राइटेरिया था, पहले जो क्राइटेरिया दिया था कि नहीं भाई, अगर इफ यू आर वेरी जूनियर ऑल्सो बट इफ यू आर स्कोरिंग वेरी वेल गोइंग अबव 80, तो आपके सीनियर के 80% वाले सीनियरों के बाद में आपका नंबर लगने के चांसेस थे। बट यहाँ पर ये पूरी की पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि आपको अब जो है वहां पर बुलाया ही नहीं जाएगा। बेसिकली वाइवा और असेसमेंट में नहीं बुलाया जाने का मतलब क्या है, अगर आप थ्योरी को क्रैक भी कर देते हो मान के चलिए, बट वाइवा को नहीं बुलाएंगे, तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिलेक्शन, तो इट वोंट बी देयर। तो दिस इज द थिंग, लाइक लेटेस्ट न्यूज है। तो यहाँ पर लाइक बोथ द पार्ट्स आर देयर, सम आर वेरी सीनियर, तो इट इज लाइक उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई जो ठीक है, कंपटीशन एक हद तक काफी कम हो गया है। एंड दोज हु आर जूनियर दे शुड नॉट गेट disheartened because there is always a ray of hope. if not this exam, maybe इसके बाद में 30% के एग्जाम्स होंगे, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा हैं इस बार। इफ इट इज देयर मोर इन 70%, तो डेफिनेटली उसी प्रोपोर्शन में 30% में भी वैकेंसीज विल बी देयर, ठीक है। तो दिस इज द लेटेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस लेटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, ठीक है।